प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। बीबीसीएफ देहरादून की कलेसिया में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। आइए आराधना को हम आरंभ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए जो आपने दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुरक्षित रखे हैं, अपनी सेवा और महिमा कार्य में हमें उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज के आराधना में गीत गाकर प्रभु आपकी स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते हैं, तो आप हमारे साथ होना, हमारे संग होना और हमारी सहायता मदद करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए भजन 100 पढ़ते हुए आज की आराधना सभा को हम आरंभ करेंगे। भजन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आराधक टीम से हम चाहेंगे कि वो सामने आए, गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ में। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, आपका आत्मा प्रभु जी, आपका रूह प्रभु जी हम में से होकर प्रभु जी आपकी इबादत कर सके प्रभु। खुदावन यीशु मसीह, हमारे ये गीत प्रभु जी और ये साज प्रभु जी आपके नाम प्रभु जी महिमा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, भजो नाम जपो नाम, और ये गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम ले सब भक्ति करो, मिल गाओ यीशु नाम ले। सब भक्ति करो, मिल गाओ यीशु नाम ले। भक्ति बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुम्हें आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, कृष्ण शरण तुम्हें आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति पर, कृष्ण में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना
छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे बुलाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम है। सब भक्ति करो मिल गाओ 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 यीशु नाम है। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर गीत के लिए। और आइए हम एक और गीत गाएंगे, कैसा अनोखा प्यार तेरा। और इस गीत को गाते हुए जो है हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन की हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन की हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाके मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाके मैं कहूँ। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूँ, तेरे ही हाथों में रहना चाहूँ। तेरी ही तरह मैं बनना चाहूँ, तेरे ही हाथों में रहना चाहूँ। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाके मैं कहूँ, प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठाके मैं कहूँ, कैसा अनोखा प्यार तेरा।
परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया और बहुतायत से प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रोक छोड़ा, परंतु हम सब के लिए उसको भी कुर्बान कर दिया। आइए हम उस वजह से परमेश्वर से जो है प्रेम करते हैं और उसके लिए हम गीत गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी है ज्यादा प्यार है तेरा। आइए हम गीत गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबके साथ प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आपने प्रभु जी हमें गीत गाने और उसकी आराधना स्तुति करने और परमेश्वर हमारी अगुवाई की। पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आपने हम में से होकर के परमेश्वर पिता उसकी जो है आराधना स्तुति की है, उसकी बड़ाई की है, उसके नाम को महिमा दिया है। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, आपके आने से प्रभु जी हमारे जीवन में आशीषियाँ प्रभु जी पवित्रता आती है। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह। कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको
अवगत कराना चाहूँगा। सूचनाएं इस प्रकार है। देहरादून की टीम उन ज़रूरतमंदों तक खास सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा अकाउंट नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया है, उस अकाउंट नंबर में आप अपने धनराशि को डाल सकते हैं ताकि हम और जो भूखे हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, उन तक खास सामग्री पहुंचाने का काम तत्पर करते रहें। अब धन्यवाद का विषय है। यदि आपके पास कोई धन्यवाद का विषय है तो आप स्वेच्छापूर्वक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या हमारे कलीसिया में जितने भी लोग उपस्थित हैं खड़े होकर के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस जीवित परमेश्वर का जो अभी तक जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसे हमें बचा कर रखा है, हमारे परिवारों को बचा कर रखा है, हमारे टीम को बचा कर रखा है, हमारे टीम के संपूर्ण परिवार को बचा कर रखा है और कलीसिया परिवार को भी बचा कर रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने भी सेंटर है हमारे, परमेश्वर उनको भी सुरक्षित रखा है और अपने महिमा में सबको प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ प्रार्थना निवेदन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। प्रार्थना निवेदन इस प्रकार है। प्रार्थना करेंगे हम CFC कोर्स के लिए जो जुलाई से आरंभ हो रहा है। प्रार्थना करेंगे आश्रम कोर्स के लिए जो अगस्त से आरंभ हो रहा है। उसमें बहुत सारे भाई बहन विद्यार्थी को परमेश्वर दे यहाँ पर आए और वचन को सीखें, वचन से तृप्त हैं और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और उसके मार्ग में चलें। प्रार्थना करेंगे कलीसियाई परिवार के लिए, उनके एक एक परिवार जो घर के सदस्य उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, उनकी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना करेंगे जितने भी हमारे केंद्र हैं और केंद्र में जितने क्षेत्रीय निर्देशक लोग हैं और उनके साथ स्वयंसेवक लोग हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे और अपने महिमा के लिए प्रयोग करें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और इस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख पहुँचाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु की आपने इस कलीसिया परिवार को अभी तक संभाला है प्रभु जी। प्रभु जी टीम मेंबर्स को संभाला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं वे सारे काम प्रभु जी आपने जो कलीसिया परिवार के जीवन में किया प्रभु जी। प्रभु जी जिस बात के लिए कलीसिया परिवार धन्यवादी हैं प्रभु जी, प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु 3 जुलाई से जो प्रभु जी ESL कोर्स शुरू होने वाला है प्रभु जी। प्रभु जी इस कोर्स पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं ये कोर्स शुरू करने में प्रभु जी आप मदद करें, आप सहायता करें,
अगुवाई मार्गदर्शन करें। और इसके साथ प्रभु जी जिन बच्चों को प्रभु जी आपने चुना है, जिन विद्यार्थियों को आपने चुना है, वे इस कोर्स में भाग ले सके प्रभु जी। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आश्रम बाइबल कोर्स के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस कोर्स को जब अगस्त महीने से शुरू करने की योजना है प्रभु जी, इसे आपके हाथ में सौंप दें। प्रभु, प्रार्थना है कि इसके लिए आप मार्गदर्शन करें प्रभु जी, सहायता करें और उस समय तक प्रभु जी सब कुछ नॉर्मल स्थिति में आ सके प्रभु जी, ताकि कोर्स शुरू किया जा सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया परिवार के लिए जो जगह जगह हैं प्रभु जी, और प्रभु जी इस वर्तमान जो परिस्थिति है प्रभु जी, इस परिस्थिति में प्रभु जी जब उनके जीवन में चिंताएं हैं, फिक्र है, काम धंधे की प्रभु चिंताएं हैं, पैसे की समस्या है प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे प्रभु, जैसे आपने अभी तक संभाला आगे भी संभालें प्रभु जी। उनके परिवार की जरूरतें पूरा करें प्रभु जी, अच्छा सेहत दें प्रभु जी, और प्रभु जी होने दें कि प्रभु जी आप पूरी कलीसिया परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु जी, समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी DBI के 8 क्षेत्रीय केंद्रों के लिए प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी इस महामारी के से उत्पन्न स्थिति में प्रभु, जबकि राहत का कार्य किया जा रहा है इन सेंटरों के द्वारा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस राहत कार्य पर आपकी आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि राहत प्रभु जी सही लोगों तक पहुँचे, जो आवश्यकतामंद लोग हैं उन तक पहुँचे, और प्रार्थना है कि प्रभु जी जो भी प्रभु जी इस काम में जो सम्मिलित हैं प्रभु जी, आप उन सब की सुरक्षा करें प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, और आप प्रभु BBCF की मंडली को आप बहुतायत के साथ प्रभु जी इस C-19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रभु जी लोगों की सेवा करने के लिए आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना है प्रभु, इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु जी C-19 से पॉजिटिव हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इसके साथ जो लोग क्वारंटीन में हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि आप सब पर दया करें प्रभु जी, और सबको प्रभु आप अपने नाम से चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी, आप सब पर कृपा दृष्टि बनाएं प्रभु जी, प्रभु जी, और उनको अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें ताकि इस देश को सही तरीके से अगुवाई और मार्गदर्शन कर सके। प्रभु, इस देश पर दया करें प्रभु जी। प्रभु जी, इस देश से इस महामारी को दूर करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यह समय है परमेश्वर को भेंट देने का। आप उस भेंट को अपने पास से अलग निकाल कर रख दें। परमेश्वर की सेवा करने के लिए लोगों में आप उस भेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि चर्च के माध्यम से लोगों की सेवा करें तो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें आप जमा कर सकते हैं या हमसे मिल करके हमें दे सकते हैं। भेंट के लिए बन गुड्डी गीत को गाएंगे और भाई राहुल भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग प्रभु है।
महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान मेरे मन कर ले तारीफ के योग प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा मेरे मन कर ले तारीफ। सबको जय मसीह की। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए जो तेरे राज्यों में, जो तेरे बच्चों ने राज्य में बोया है, वह उसका 100 गुना फल प्राप्त करें। स्वर्गों के भंडार खोलकर इनको आशीषित कर और इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर। जो इस दान में भेंट में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं प्रभु जी किसी भी कारणवश, उनको भी अपने स्वर्गों के भंडार से आशीषित कर और उनकी भी सभी ज़रूरतों को पूरा कर। यह भेंट आपकी सेवा और महिमा में इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वो समय है जिसे हमें बेसब्री से इंतजार है। कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जी को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हम सबको तृप्त करें। इस समय हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे और प्रभु का वचन समुपदेशक के पुस्तक 9 अध्याय 1 पद से लेकर के 18 पद के बीच में पाया जाता है। हम लोग प्रभु के वचन को आदर देने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस समय आप जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बाइबल खोल लें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समुपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक इस समय देखेंगे। ये प्रभु का वचन है। इन सब बातों पर मैंने मन लगाकर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य तथा उसके कार्य परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के जीवन में कुछ भी हो सकता है, पर वो नहीं जानता कि प्रेम होगा या बैर। यह सबके लिए एक समान होता है। धर्मी और दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला या बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, दोनों का एक ही परिणाम होता है। जैसे भले मनुष्य का वैसे ही पापी मनुष्य का, जैसे शपथ खाने वाले का वैसे ही शपथ से डरने वाले का। सूर्य के नीचे जो कुछ होता है उसमें यह बुराई है कि सब मनुष्य का एक ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों के मन बुराई से भरे रहते हैं और उसके हृदय में जीवन भर पागलपन समाया रहता है। बाद में वे मृतकों के पास चले जाते हैं। जो जीवितों के साथ रहता है उसके लिए आशा होती है। निश्चय जीवित कुत्ता मृतक सिंह से अधिक अच्छा है, क्योंकि जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मृतक कुछ भी नहीं जानते हैं और न उनके लिए आगे कोई और प्रतिफल है, क्योंकि उनका स्मरण भी जाता रहा। सचमुच उनका प्रेम, उनका बैर, उनका उत्साह सब नाश हो चुका है और सूर्य के नीचे जो कुछ किया जाता है उसमें अब से उनका कोई भाग नहीं होगा। जा अपनी रोटी आनंद से खा और प्रसन्न मन से अपनी मदिरा पी, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से के लिए छूट दे चुका है। तेरे वस्त्र हर समय श्वेत रहें और तेरे सिर पर तेल का अभाव ना हो। अपने व्यर्थ जीवन में जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए निर्धारित किए हैं, अपनी पत्नी के संग जिससे तू प्रीति रखता है जीवन का आनंद ले, क्योंकि यही तेरे लिए उस परिश्रम का प्रतिफल है जो तूने अपने जीवन में इस सूर्य के नीचे किया है। तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिले सचमुच उसे अपनी शक्ति भरकर
क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जा रहा है ना कोई क्रियाकलाप है, ना युक्ति, ना बुद्धिमानी। सूर्य के नीचे मैंने यह भी देखा कि दौड़ में जीत तेज दौड़ने वालों को नहीं, युद्ध में विजय शूरवीरों को नहीं, रोटी बुद्धिमानों को नहीं, धन संपत्ति समझदारों को नहीं, और न अनुग्रह योग्यता संपन्न को मिलता है, क्योंकि समय और संयोग सबको पार कर जाते हैं। फिर भी कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां धोखे से जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य ऐसे बुरे समय के फंदे में फंस जाते हैं जो उन पर अचानक आ पड़ता है। मैं सूर्य के नीचे यह बुद्धिमानी भी देखने पाया और इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक छोटा नगर था जिसमें मुट्ठी भर लोग रहते थे। एक बड़े राजा ने आकर उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध विशाल मोर्चाबंदी कर ली, परंतु उसमें एक गरीब बुद्धिमान व्यक्ति पाया गया और उसने अपनी बुद्धिमानी से उस नगर को बचा लिया। फिर भी किसी ने उस गरीब को स्मरण नहीं किया। अतः मैंने कहा, बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है, परंतु गरीब मनुष्य की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। शांति में सुने गए बुद्धिमान के वचन मूर्खों के मध्य शासक की चिल्लाहट से अधिक अच्छे हैं। युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत से अच्छे कार्यों का नाश कर देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग इस समय वचन को समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये वचन प्रभु जी आपके हैं प्रभु जी, और इस वचन को समझने में मदद करें प्रभु जी। और इसके साथ साथ प्रभु जी आप हमें प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपने जो जीवन दिया है, जो आपके हाथ में हमारा जीवन है, उसको समझने में मदद करें प्रभु जी। इस वचन को हम अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के वचन का जो शीर्षक है वो है मनुष्य परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य परमेश्वर के हाथ में है। जब वर्तमान परिस्थिति को जो आज के समय चल रही है उसको हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मनुष्य के पास सारे प्रश्नों का जवाब नहीं है। मनुष्य सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता है। मनुष्य का जीवन पर मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य देख सकता है, कार्य कर सकता है, उसे समझ सकता है एक सीमित दायरे में, जिस दायरे को परमेश्वर ने निर्धारित किया है। सुलेमान अपने जीवन काल में इस संसार में इस जीवन को समझने के लिए अपना मन लगाया। सुलेमान अपने समय का सबसे अधिक बुद्धिमान और धनी व्यक्ति था। जब उसने इस बात को समझने के लिए मन लगाया तो उसने इस बात को देखा कि जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं, व्यर्थता है, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और यही तो मनुष्य का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त बाकी जो चीजें हैं जीवन में वो हमारे लिए व्यर्थ है, अर्थहीन है। जबकि लोग इस समय निराशाजनक स्थिति में हैं, लोगों की नौकरी चली गई है, उनके पैसे चले गए हैं, उन्हें स्वास्थ्य उनके चले गए हैं, मृत्यु होने के कारण उनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा चुकी है, और इस तरीके से बहुत सारी जो है लॉस ही लॉस दिखाई देता है, और अंत में हम देखते हैं कि जीवन का लॉस भी हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति आप अपना ध्यान कहां पर लगाए हुए हैं?
आपका हृदय कहाँ लगा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि आपका काम और आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है? एक पद में लिखा हुआ है कि इन सब बातों पर मैंने मन लगा के विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य तथा उसके कार्य परमेश्वर के। क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन? परमेश्वर जो कि जीवन को दे सकता है और जीवन को ले सकता है। कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ वर्तमान परिस्थिति में ही नहीं, परंतु हमारा जब हम पुराने इतिहास को देखते हैं, भूतकाल को देखते हैं, तो हमें इस बात को याद दिलाता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 और 27 पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, नर और नारी करके उसने उसकी सृष्टि की है। हम इस बात को जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में रचा। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के सामने है। वो हमारे जीवन को जानता है। हम जिस दिन माता के गर्भ में आए उस समय से जानता है। वो हमारा जन्मदिन जानता है, वो हमारा फ्यूनरल डे को भी जानता है। लेकिन मनुष्य, परमेश्वर मेरे विषय में सब कुछ जानता है, आपके विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन मैं और आप अपने जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जानते। हो सकता है आपको अपने जीवन जो है उलझा हुआ लग रहा हो, रहस्य से भरा हुआ लग रहा हो, दुखों से भरा हुआ लग रहा हो, और आप अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आइए इस समय जबकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में, हम 4 जो सच्चाई है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और पहली जो सच्चाई है वो है कि जीवन रहस्य से भरा हुआ है। जो हमारा पृथ्वी पर का जो जीवन है वो रहस्य से भरा हुआ है। और खासतौर से जब हम देखते हैं कोविड-19 हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है, और ऐसा रहस्य हमने पिछले कभी नहीं देखा है, और हमें आगे भी नहीं मालूम है कि और हम कौन सा रहस्य को देखेंगे जो हमारे लिए रहस्य साबित होगा। यहाँ पर 8 अध्याय के सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोई नहीं जानता कि क्या होगा, तो वह कैसे बता सकता है कि कब होगा। और 1 अध्याय में ही इस बात को लिखा हुआ अंतिम भाग में कि मनुष्य के जीवन में कुछ भी हो सकता है, पर वो नहीं जानता कि प्रेम होगा या बैर। जीवन रहस्य से भरा हुआ है। हमारा वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो जीवन है, वो अन्याय से भरा हुआ प्रतीत लगता है। आपके अपने जीवन में अन्याय से भरा हुआ अनुभव होगा। किसी ने आपके साथ अन्याय किया, हो सकता है आपने किसी के साथ अन्याय किया। जब आप बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं और किसी बच्चे को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो जो कम मिला वो कहता है कि मेरे साथ अन्याय है। जब आप देखते हैं कि जो किसान हैं वो खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद फिर भी वो गरीब का जीवन जीते हैं, बड़ा ही निर्धनता में जीते हैं, और आप सोचने लगते हैं ये तो अन्याय है। जब आप बड़े ही कठिन मेहनत करते हैं और उसके बाद खूब पढ़ाई करते हैं और अगर एग्जाम में कम मार्क्स आता है तो आप सोचते हैं ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप हो सकता है किसी कंपनी में काम करते हो और खूब मेहनत करते हैं और लेकिन आपको जो है कम तनख्वाह मिलती है, आप सोचते हैं मेरे साथ अन्याय है। जीवन अन्याय से भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 8 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और प्रकार का न्याय दिखाया जाता है। 8 अध्याय के 14 पद में सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है
कि कुछ धर्मी मनुष्य हैं जिनको दुष्टों के कार्यों के अनुसार फल मिलता है, तो दूसरी ओर कुछ बुरे लोग हैं जिनको धर्मी व्यक्तियों के कामों के अनुसार फल मिलता है। मैं कहता हूं कि यह भी व्यर्थ है। देख रहे हैं, दुष्ट को धर्मी जैसा फल मिल रहा है और धर्मी को दुष्ट जैसा फल मिल रहा है। इस संसार में हम देखते हैं और हम सोचते हैं ये अन्याय है। इसके साथ साथ जो है, जब हम देखते हैं जब आदमी मरते हैं, मृत्यु के समय भी जो है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, सब मृत्यु में जाते हैं और ये भी अन्याय जैसा जान पड़ता है। 9 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सब के लिए एक समान होता है, धर्मी और दुष्ट, भले, शुद्ध या अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला या बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, दोनों का एक ही परिणाम होता है। जैसे भले मनुष्य का वैसे ही पापी मनुष्य का, जैसे शपथ खाने वाले का वैसे ही शपथ से डरने वाले का, एक ही समान परिणाम होता है। यानी दोनों मृत्यु के में चले जाते हैं। यहाँ 3 पद में लिखा हुआ है, सूर्य के नीचे जो कुछ होता है उसमें यह बुराई है कि सब मनुष्य का एक ही परिणाम होता है, एक ही परिणाम होता है। प्रियो, आप इस बात से सोच रहे होंगे कि दुष्ट को धर्मी जैसा फल मिल जा रहा है, धर्मी को दुष्ट जैसा फल मिल रहा है, जिसको साथ जो उचित होना चाहिए था उचित व्यवहार नहीं हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ और इस तरीके से जीवन जो है अन्याय से भरा हुआ महसूस होता है, अर्थहीन महसूस होता है। आप इस अन्याय और अर्थहीन जो आपको लग रहा है, इसको आप कैसे जी रहे हैं? क्या ये अन्याय और अर्थहीन जो चीजें जो दिखाई दे रही है, क्या ये आपको जो है निराशाजनक बना देती है? कि क्या ये आपको हतोत्साहित करती है? लेकिन प्रियो, यहाँ पर एक आपके लिए शुभ संदेश है कि एक जगह ऐसा भी जीवन होगा जहां पर सारे अन्याय खत्म हो जाएंगे, जहां पर कोई अन्याय नहीं होगा, अन्याय से मुक्त जीवन होगा, जो हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 3 और 4 पद में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 3 और 4 पद में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैंने सिंहासन में से एक ऊंची आवाज को यह कहते हुए सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। 4 पद में लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना तो कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, और पहली बातें बीत गई। देख रहे हैं प्रियो, जो पुरानी बातें हैं, जो पहली बातें हैं, वो बीत गई। ये अन्याय बीत जाएगा, ये व्यर्थता बीत जाएगी जो हमको और आपको लगती है, और एक ऐसा जीवन, स्वर्गीय जीवन, जो हमारा और आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर अन्याय नहीं होगी, जहां मृत्यु नहीं होगी, जहां कोई शोक नहीं होगा। प्रियो, आप अपना मन इस संसार की बातों पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं, स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए ये अवसर दिया है कि हम सब प्रभु यीशु के द्वारा उस स्वर्गीय जीवन के भागी बन जाए, जहां पर ना तो कोई अन्याय होगा, ना तो जहां पर मृत्यु होगी, ना तो कोई शोक होगा, ना तो कोई आंसू होंगे। सिर्फ वर्तमान समय रहस्यमय जीवन से भरा प्रतीत नहीं होता है, सिर्फ वर्तमान जीवन हमारा अन्याय से भरा प्रतीत नहीं होता है,
परंतु जब हम देखते हैं इस संसार में जीवन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो भूतकाल जो है, भूतकाल में जो बढ़िया किया गया है उसको भी भुला दिया जाता है। आप भले कितना ही अच्छा काम कर लें, वो आने वाले समय में भुला दिए जाएंगे। ये बात जो है समुपदेशक का जो उपदेशक है वो कह रहा है, सुलेमान कह रहा है कि अच्छी काम भी जो है भुला दिए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, हो सकता है कि आपको अपने माता और पिता ने जो है अपने जीवन का जो स्ट्रगल्स है, जो जीवन का संघर्ष है, उन्होंने किस तरीके से आपका पालन पोषण किया, किस तरीके से उन्होंने घर बनाया, किस तरीके से उन्होंने नौकरी पाई, किस तरीके से जो है उन्होंने और कामें की, उन्होंने इसके विषय में आपको बताया होगा, कहानी बताई होगी। लेकिन आप देखते हैं कि आप वो कहानी जल्दी ही भूल जाते हैं, वो कहानी याद नहीं रहता है, थोड़ा सा याद रहता है। और यहाँ पर भी देखते हैं 9 अध्याय में, समुपदेशक की पुस्तक के 9 अध्याय के 15 पद में, यहाँ पर एक बुद्धिमान गरीब है किसी शहर में, छोटा शहर, और उस बुद्धिमान की जो बुद्धिमानी है वो भुला दी गई है। 15 पद में लिखा हुआ है, परंतु उसमें एक गरीब बुद्धिमान व्यक्ति पाया गया और उसने अपनी बुद्धिमानी से उस नगर को बचा लिया। फिर भी किसी ने उस गरीब को स्मरण नहीं किया। देख रहे प्रियो, वे भुला दिए गए। यूसुफ को परमेश्वर जो है अकाल के समय में मिस्र में किस तरीके से इस्तेमाल किया। अकाल के समय में सिर्फ मिस्री ही नहीं परंतु इस्राएली लोग भी बचाए। लेकिन शीघ्र ही जब यूसुफ मर गया, उसके बाद एक नया जो फिरौन हुआ, वहां का शासक, वो जो है लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय, कि वो शीघ्र ही जो है उसको भूल गया, वो यूसुफ को नहीं जानता था और इस तरीके से उसने इस्राएलियों को सताना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, जो अगला शासक है पुराना यूसुफ का जो है काम को भूल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक गरीब जो इस शहर को बचाने वाला है और उसको भुला दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु इस्राएली जब मिस्र की गुलामी से निकले थे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा था, उन्होंने भी जो है परमेश्वर के अद्भुत काम को वे लोग बार बार भुला दिए और परमेश्वर को त्याग करके लिखा हुआ उन्होंने अन्य ईश्वरों की उपासना की। भुलाने का जो सिलसिला है ये हमारे जीवन में होता रहता है और ये सत्य है। हो सकता है कि हम और आप भी एक बात भुला दिए, हो सकता है हमारा विश्वासी, लेकिन कई बार विश्वासी भी जो है वे प्रभु यीशु की जो मृत्यु है उसको जल्दी भुला देते, वो भुला देते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका के सुसमाचार के 22 अध्याय 19 पद में, जब उन्होंने रोटी ली, तोड़ करके चेलों को दिया और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मृति में यही किया करो। यानी प्रभु यीशु की मृत्यु को याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो प्रभु यीशु को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कैसे प्रभु को भुला दिया। हाँ प्रियो, ऐसा बात जो है रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय के 19 और 20 पद में पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 19 और 20 पद में, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वर उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। परमेश्वर को इंसान भुला दिया, परमेश्वर के काम को इंसान भुला दिया। परमेश्वर
परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया संसार में, और ये परमेश्वर के प्रकटीकरण को हम देख सकते हैं जब हम इन सब बातों को देखते हैं कि किस तरीके से संसार बना है, अद्भुत बना है, किस तरीके से सोलर सिस्टम है। जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, है कोई परमेश्वर इसका बनाना, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है परमेश्वर को भुला दिया और व्यर्थ की कल्पना ही करने लगी। प्रियो, क्या आप परमेश्वर को भूल चुके हैं? आइए उस परमेश्वर को खोजें, उस परमेश्वर को ढूंढे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और क्या आप इस परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं? ये इस बाइबल को लें और पढ़ें। ये परमेश्वर के विषय में आपको सारी बातें बताएंगे। सिर्फ वर्तमान अन्याय से भरा जान ही नहीं पड़ता है, भूतकाल की अच्छाई को भुला ही नहीं दिया जाता है, परंतु भविष्य को कोई बता भी नहीं सकता है। इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो रहस्यमय जान पड़ता है। भविष्य को कोई नहीं बता सकता, इस संसार में कोई आदमी नहीं बता सकता। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है कि जब कोई नहीं जानता कि क्या होगा तो कैसे बता सकता है कि कब होगा। किसी को नहीं, भविष्य की बात को किसी को नहीं मालूम है परमेश्वर को छोड़ करके। 1 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, अंतिम भाग में मनुष्य के जीवन में कुछ भी हो सकता है, पर वो नहीं जानता कि प्रेम होगा या बैर, भविष्य नहीं पता। इसे 11 पद में देखते हैं, सूर्य के नीचे मैंने ये भी देखा कि दौड़ में जीत तेज दौड़ने वाले को नहीं, युद्ध में विजय शूरवीर को नहीं, रोटी बुद्धिमान को नहीं, धन संपत्ति समझदारों को नहीं, और न अनुग्रह योग्यता संपन्न को मिलता है, क्योंकि समय और संयोग सबको पार कर जाते हैं। देख रहे हैं, नहीं पता है कि जो तेज दौड़ रहा है क्या वही जीतेगा। यहाँ पर नहीं पता है कि जो शूरवीर है वही जीतेगा। यहाँ ये नहीं पता है कि बुद्धिमान को ही रोटी मिलेगी। देख रहे हैं, भविष्य अनिश्चित लगता है, कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर देखिए 12 पद में लिखा हुआ है, फिर भी मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां धोखे के जाल में और पक्षी फंदे में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य ऐसे बुरे समय के फंदे में फंस जाते हैं जो उन पर अचानक आ पड़ता है। ना तो चिड़िया को अपना भविष्य पता है, ना मछली कब जाल में फंस जाएगी, चिड़िया कब फंदे में फंस जाएगी, उसको ये नहीं मालूम। भविष्य को कोई नहीं बता सकता। भविष्य को ना तो जो है कोई भविष्य बताने वाला बता सकता है, ये सब झूठी बातें करते हैं। भविष्य को कोई जो है हाथ की रेखा देख के नहीं बता सकता है, क्योंकि भविष्य को सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। हमारा भविष्य परमेश्वर पर निर्भर है। ये हमारी जो सीमा है उससे बाहर है भविष्य को जानना। परमेश्वर उस समय और उस घड़ी को जानता है कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। परमेश्वर इस बात को जानता है कि कब हमारा जन्म हुआ था, कब हम सोएंगे, कब हम खाएंगे, कब हम जो है पहनेंगे, कब हम प्रार्थना करेंगे, कब हम जो है यहाँ से वहां जाएंगे। परमेश्वर इन बातों को जानता है। परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि कोविड-19 कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। प्रियो, जो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, मनुष्य भविष्य को नहीं जानने वाला है। आइए हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें और उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहें। पहली बात हम देख रहे थे कि जीवन रहस्य से भरा हुआ है।
दूसरी बात देखेंगे कि मृत्यु से हम बच नहीं सकते। यहाँ पर मृत्यु सबको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सबको मृत्यु हो रही है। 2 पद में देखते हैं, चाहे वो धर्मी हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे भले हो या शुद्ध हो या अशुद्ध हो, चाहे बलिदान चढ़ाने वाला हो, बलिदान नहीं चढ़ाने वाला हो, सबका एक ही परिणाम हो रहा है, यानी सबको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ रहा है। प्रियो, मृत्यु वास्तविकता है, ये एक रहस्य है। हमें और आपको नहीं मालूम है कि हम किस दिन और किस समय, किस क्षण जो है हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु इस संसार के सारे क्रियाकलापों का अंत है। आज के समय में लोग मृत्यु से काफी घबराए हुए हैं, काफी घबराए हुए मृत्यु से। और खास तौर से जो लोग C19 पॉजिटिव हैं, उन्हें मृत्यु से पल पल डर लगते रहता है कि कब मृत्यु आ जाए, हम बचेंगे, ये जिएंगे या मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर का उसका इकलौता पुत्र भी जो है वो शारीरिक मृत्यु से होकर उसे गुजरना पड़ा। वो क्रूस के ऊपर मृत्यु सहा, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होने के द्वारा मृत्यु के जो बंधन है वो उसको तोड़ दिया उसने। मृत्यु मनुष्य की समाप्ति रेखा नहीं है, मृत्यु मनुष्य की समाप्ति रेखा नहीं है, परंतु ये अनंत के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती रेखा है, शुरुआती बिंदु है। क्या आप इस बात से उलझे हुए हैं कि जो लोग C19 से मरे हैं उनका क्या होगा, या जो लोग पहले मर चुके हैं उनका क्या होगा, हम जो बाद में जो मरेंगे उसका क्या होगा? वचन साफ साफ इस बात को बताती है कि सब लोग जब प्रभु यीशु आएगा सब लोग जिंदा हो जाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, जो धार्मिक घोषित किए गए हैं, वे अनंत जीवन के लिए जिंदा हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया है वे अनंत दंड के लिए जिंदा हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आप जिंदा होने के बाद आप कहाँ रहेंगे? क्या आप प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, या आप उस नरक की आग में दंड भोगते रहेंगे? आज का दिन है कि हम इस दिन को जो है एक निर्णय लें कि हम कहाँ होंगे। सोचें कि हम कहाँ होंगे, निर्णय लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल या किस समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमारी जब भी मृत्यु हो, मृत्यु सच्चाई है, वास्तविकता है, जब भी हमें मृत्यु का स्वाद चखना पड़े, हम प्रभु के साथ होंगे मृत्यु में से जी उठने के बाद। ऐसा हम निर्णय लें। इसके साथ हम देखते हैं कि जो जीवित कुत्ता है वो मरा हुआ शेर से बेहतर है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि एक बात कही गई है 4 पद में, जो जीवितों के साथ रहता है उसके लिए आशा रहती है, निश्चय जीवित कुत्ता मृतक से अधिक अच्छा है। यहाँ पर अब जो सुलेमान है इस बात की को चर्चा करने लगता है, बताने लगता है कि जो जीवित कुत्ता है वो मरा हुआ शेर से बेहतर है। जब मृत्यु का स्वाद चख लेंगे तो उस समय सारे क्रियाकलाप हमारे रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हम बेहतर हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जब हम इस
कुत्ते और शेर की तुलना करते हैं तो कुत्ता दिखते हैं, कुत्ता हो सकता है कि वो कुत्ता जो है अपने आप कई बार घर का शेर अपने आप को समझता है, लेकिन एक शेर जो वास्तव में नेचुरली वो जंगल का राजा है, जब वो मर गया है तो अब उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो हो गई। अब एक जो है बिल्कुल शक्तिहीन कीड़ा भी उसे खा सकता है, उस शेर को। ये बड़ी अंतर है। मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसके सारे काम अब खत्म हो चुके हैं। जो जिंदा है वही सोच सकता है, वही कार्य कर सकता है और भविष्य के लिए आशा कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं? आप सोच रहे हैं अरे ये सवाल तो बिल्कुल जो है बड़ा ही आधारहीन सवाल जैसा है। नहीं, इस सवाल पर विचार करें कि आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय के 1 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय के 1 पद में, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रत्येक मानव जात, पूरे मानव जाति जो है अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन उस समय परमेश्वर का अनुग्रह, हम लोग अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन हम पर परमेश्वर का अनुग्रह, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहाँ पर 4 पद में लिखा हुआ है और 5 पद में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। प्रियो, हम सब लोग वचन के अनुसार, हम सब लोग जितने भी लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो पापों में मरे हुए थे। हम में से प्रत्येक को उस पापों में से जागने की जरूरत है, जिंदा होने की जरूरत है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए है। और ये वो समय है कि हम और आप उस मृत्यु में से निकल करके, उस पाप वाली मृत्यु में से निकल करके हम प्रभु के पास आ जाए, उस अनुग्रह का हम इस्तेमाल करें, उस अनुग्रह को पहचाने, ताकि हमारा जीवन एक जीवित जीवन हो, जीवित जीवन, ताकि हम जीवित जीवन मसीह के साथ जी रहे हैं, ताकि और हम आने वाले समय में भी हम मसीह के साथ जिंदा रहें। पहली बात हमने देखा, जीवन रहस्य से भरा जान पड़ता है। दूसरी बात हमने देखा कि हम मृत्यु से बच नहीं सकते। तीसरी बात हमने देखा कि जो ज्ञान है, तीसरी बात जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारी बुद्धि अपरिपूर्ण है। सुलेमान अपने समय का जो है सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे समुपदेशक की पुस्तक में, तो देखते हैं कि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो ज्ञान है, अपरिपूर्ण जान पड़ती है। यहाँ पर सुलेमान जो है बुद्धि की बात को समझने में उसने मन लगाया है। यहाँ पर 13 पद में लिखा है, मैंने सूर्य के नीचे यह बुद्धिमानी भी देखने को पाया, और इससे मैं प्रभावित हुआ, लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक गरीब आदमी है और वो बुद्धिमान आदमी है। 15 पद में बुद्धिमान है। उसने जो यहाँ पर देखिए उसने बुद्धिमानी से जो है उस जो एक जो शासक है, जो उस छोटे शहर को घेर लिया था, उस शहर को जो है बचाया है। 16 पद में यहाँ पर देखते हैं, तब सुलेमान ने कहा कि अतः बुद्धि जो है शक्ति से श्रेष्ठ है। बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ। सुलेमान इस बात को पाया कि बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है। इसके बाद उसने पाया कि बुद्धि जो है बुद्धि हथियार से ज्यादा श्रेष्ठ है। बुद्धि जो है जो शासक, जो इस तरीके जो मूर्ख शासक है, उनकी चिल्लाहट से ज्यादा अच्छा है।
बात को सुलेमान ने पाया। लेकिन इस बात को हम देखते हैं कि बुद्धि जो है, मानवीय बुद्धि अधूरी है। क्या आप सोचते हैं कि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं? आप सोचते हैं कि आपके पास ज्यादा बुद्धि है दूसरों की तुलना में? कई बार हम अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान समझने लग जाते हैं। जब टाइटैनिक जब जहाज बना था तो उसके जो इंजीनियर थे इस बात को सोचते थे कि उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसा बनाया है कि अब जो है इस टाइटैनिक को कभी कुछ नहीं हो सकता। उनको अपनी बुद्धि पर गर्व था। हो सकता है आपको आपकी अपनी बुद्धि पर गर्व हो, घमंड हो, लेकिन प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानवीय बुद्धि जो है वो अधूरी है। हमारी बुद्धि परमेश्वर की तुलना में बिल्कुल जीरो है। जब अय्यूब बहुत सारे प्रश्न कर रहा था तो परमेश्वर ने जब अय्यूब से प्रश्न किया तो अय्यूब परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि अय्यूब जान गया कि परमेश्वर को किसी ने बुद्धि नहीं दिया। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से ये संसार को बनाया। उसकी बुद्धि की तुलना में अय्यूब की बुद्धि अपने आप को नगण्य जान पड़ी और अय्यूब वो चुप हो गया। क्या आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं? परमेश्वर की बुद्धि से तुलना करें तो आप पाएंगे कि आप जीरो हैं। और हम सबको परमेश्वर के सामने चुप होने की जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आइए हम लोग परमेश्वर का भय माने। हमने 3 बातों को अभी तक देखा। जीवन रहस्य से भरा जान पड़ता है। दूसरी बात हमने देखा कि मृत्यु से बच नहीं सकते। तीसरी बात हमने देखा हमारी बुद्धि अधूरी है। और चौथी बात हम देखेंगे जीवन का आनंद अधूरा है। जब यहाँ पर जो व्याख्याकार है जब ये व्याख्यान दे रहा है तो इस बात को कह रहा है कि अपने जीवन का आनंद ले। जो जीवन तुझे इस संसार में दिया गया है वो आनंद ले। यहाँ पर 7 पद में देखिए लिखा हुआ है रोटी खाने के विषय में लिखा है और उसमें देखिए मदिरा पीने के विषय में उसने कह दिया है। 8 पद में लिखा है फिर वस्त्र पहनने के विषय में कह दिया है कि तेरे वस्त्र हर समय श्वेत रहे, तेरे सिर पर तेल का राम। फिर उसके बाद जो 9 पद में लिखा हुआ है पत्नी के संग जिसके साथ तू प्रीति रखता है जीवन का आनंद ले। संसार में हम लोग आनंद का जो जरिया है हम लोग इस तरीके से हम सोचते हैं कि आनंद का जरिया खाना है, पीना है, उसके बाद है पत्नी के साथ समय व्यतीत करना है, पति के साथ समय व्यतीत करना है। जीवन का आनंद हम लोग सोचते हैं यही है। प्रियो ये जीवन का आनंद नहीं है। ये जीवन का आनंद अधूरा है। कुछ लोग आनंद की पूर्ति के लिए जो है बुरे काम में भी लिप्त हो जाते हैं। बुरे काम में भी लिप्त जाते हैं। और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है वो परमेश्वर को त्याग करके जो है इस तरीके से आनंद लेने में जो है उलझ जाते हैं, बुरे काम में करने लगते हैं। वे दारू शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, दूसरे को फ्लर्ट करने लगते हैं। इस तरीके से जो है वे अपने आप को परमेश्वर से दूर आनंद की प्राप्ति करने लग जाते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो सच्चा आनंद है वो परमेश्वर से दूर नहीं परंतु परमेश्वर के साथ जो है समय बिताने से है। सच्ची आनंद जो है खाने पीने और पहनने और समय बिताने से नहीं परंतु सच्ची आनंद जो है परमेश्वर के साथ मिलती है। यहाँ पर समुपदेशक के 11 अध्याय के 9 पद में देखिए लिखा हुआ है हे युवक अपने लड़कपन में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार चल। फिर भी यह जान रहे कि इन सब बातों में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या आप अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं? आनंद के लिए जी रहे हैं?
जो आनंद परमेश्वर से दूर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आनंद के लिए परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्या ऐसा जीवन जी रहे हैं? आइए परमेश्वर के साथ हो जाए, क्योंकि सच्चा जो आनंद है वो परमेश्वर से मिलती है और उसके संगति मिलती है। क्योंकि हम और आप परमेश्वर के हाथों में हैं। हमारी जो सीमाएं हैं वो सीमित है, जीवन की सीमाएं। हो सकता है कि हमको और आपको जीवन जो है रहस्य से भरा जान पड़ता है। हो सकता है कि आप मृत्यु से नहीं बच सकते। हो सकता है कि इस संसार का जो बुद्धि है वो अधूरा है। हो सकता है कि इस संसार का जो आनंद है आपको क्षणिक जान पड़े। ये सब बातें बगैर परमेश्वर को सही तरीके से जाने और समझे हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। जब हम संसारिक आंखों से देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें दिखाई देता है। जीवन रहस्य से भरा दिखाई देता है। मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। ज्ञान अधूरी दिखाई देती है। हमारा जो है आनंद अधूरा दिखाई देता है जब हम इस सब चीज़ों को अपने मानवीय आंखों से देखने और तौर तरीके से करने लगते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आंखों से जब हम देखते हैं, हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में सारे रहस्य को परमेश्वर ने हटा दिया, सारे रहस्य को परमेश्वर ने हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का भय प्रभु यीशु मसीह में हट गया है। जो हमारी जो बुद्धि की जो सीमाएं थी वो प्रभु यीशु मसीह में हटा दी गई। प्रभु यीशु परमेश्वर की बुद्धि है और जो जीवन का आनंद था, जो इस संसार में हम अधूरा है, वो हम प्रभु यीशु मसीह में ही पूरा हम पाते हैं। परमेश्वर हम सबको आज के वचन से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमने इस बात को आज के दिन जाना है कि हमारा जीवन प्रभु आपके हाथ में है। प्रभु जी संसार में प्रभु भले ही हमें ये जीवन प्रभु रहस्य से भरा हुआ उलझा हुआ प्रतीत होता है, मृत्यु का भय है प्रभु जी। प्रभु ऐसा लगता है कि मृत्यु को पार नहीं पाया जा सकता है। प्रभु जी हमारी बुद्धि सीमित है इस संसार में। प्रभु जी हमारे जो है जो प्रभु हमारी जो ज्ञान है वो सीमित है, जो हमारी आनंद सीमित जान पड़ती है, अधूरी लगती है। लेकिन प्रभु जब हम आपके पास आते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ की परिपूर्णता प्रभु आप में है। प्रभु जी हम आपके हाथों में हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमें अपने हाथों में सुरक्षित रखें प्रभु जी। और प्रभु जी हम संसारिक बातों से ना घबराते हुए परंतु प्रभु जी हम आप में सदैव आनंदित रह सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष की प्रार्थना के लिए इस समय खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। आशीष की प्रार्थना के लिए यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। सभा यहाँ पर समाप्त की जाती है। आप सब